हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं पार्ट थर्ड ऑफ द फिज़िकल डिवीजन का। प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट सेकंड कर रहे थे, तो आज पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है, अगर आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा पता होगा, याद होगा, तो आपको करवाया गया था, उसमें डेक्कन प्लेटू करवाया गया था। क्या बोला था कि जो डेक्कन प्लेटू है, वेस्ट वाली साइड से क्या आते हैं, वेस्टर्न घाट्स आते हैं, और ईस्ट वाली साइड से क्या आते हैं, ईस्टर्न घाट्स आते हैं। तो वही शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जिसको शायदरिस, याद रखना, वेस्टर्न घाट्स को शायदरिस भी बोला जाता है, और ये यूजुअली लोकल नेम महाराष्ट्र वाली साइड इसको शायदरिस वगैरह बोला जाता है। ये रन पैरेलल करता है जो हमारी वेस्ट कोर्स है, उसके थ्रू अप टू 1600 किलोमीटर नॉर्थ से लेकर साउथ साइड वाली डायरेक्शन तक यहाँ पर करते हैं। वेस्टर्न घाट्स में जितने भी हिल्स जो माउंटेन्स हैं, मैक्सिमम क्या हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जो कि ब्लॉक माउंटेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पाए जाते हैं। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ से अराइज होती है, वेस्टर्न घाट से अराइज होती है। इनका ओरिजिन कहाँ से है, वेस्टर्न घाट से होती हैं। सेवरल लगून्स ये भी हमारे यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स के कोस्ट में पाया जाता है। लगून्स क्या चीज़ होती हैं, लगून क्या होते हैं, एक स्मॉलर बॉडी होती है, स्मॉलर वाटर बॉडी होती है, जो कि सेपरेट होती है लार्जर वाटर बॉडी से बाय सम नेचुरल सबस्टांसेस है। जैसे सपोज करो एक चीज़ छोटी वाटर बॉडी है, ये लार्जर वाटर बॉडी से अलग है, डिटैच्ड है, जैसे बाय नेचुरल सबस्टांस, लाइक जैसे स्टोन्स हो गया, सैंड वगैरह हो गया, इससे जो अलग बॉडी बनती है, जो स्मॉलर बॉडी को क्या बोलते हैं, लगून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लगून्स बोला जाता है। ठीक है, लगून बोला जाता है। अनामुद्दी ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। जो नीलगिरी है, ये वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी कहाँ पर बोला जाता है, नीलगिरी बेसिकली कहाँ पर पाई, ये जो रेंज है कहाँ पर पाई जाती है, जो बॉर्डर एरिया है स्टेट के, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल वाली साइड वगैरह, इनको वेस्टर्न घाट्स को क्या बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स वगैरह बोला जाता है। जो डोडा बेटा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है किसकी, नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स भी बोला जाता है। मन्ना मलाया पीक, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। अब शुरू करते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। और एक और याद रखना, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये क्या है, कंटिन्यूस रेंज है। अप टू जब तुम नॉर्थ से साउथ वाली साइड आते जाओगे, जो उनकी रेंजेस की हाइट है वो भी कंटिन्यूस तरीके से बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होते जाएगी। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स करते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न बाउंड्री है जो डेक्कन प्लेटू की, वो है। जो एवरेज हाइट है ईस्टर्न घाट्स की वो कितनी है, 600 मीटर्स है। कितनी दी है, 600 मीटर्स बताई गई है। ईस्टर्न घाट्स ये डिसकंटिन्यूस सीरीज़ है। कहीं पर जब तुम फ्रॉम नॉर्थ टू साइड चलते जाओगे, कहीं पर रेंजेस हाई आई जाएंगी, कहीं पर थोड़ी स्मॉल होंगी, कहीं पर लार्जर हिल्स आ जाएंगी, इस हिसाब से डिसकंटिन्यूस है। चिल्का एंड पुलिकत लेन आर एग्जाम्पल ऑफ लगून्स, जो कि ईस्टर्न कोस्ट है। मैं तुमको बताया कि ये जो लेक्स वगैरह होती हैं, जो लेक्स हैं चिल्का एंड पुलिकत, ये एग्जाम्पल है किसकी, जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो लगून्स बनती हैं उसकी एग्जाम्पल है, आगे चलते हैं। जिंदागढ़ा ये क्या है, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। दियोमली ये हाईएस्ट पीक है उड़ीसा की। उसके बाद घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के पास पढ़ते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन्स हैं, दो कोस्टल प्लेन्स है, एक वेस्टर्न कोस्ट है हमारे पास और ईस्टर्न कोस्ट है। तो शुरू करते हैं वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। ठीक है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स है, ये क्या है, नैरो एलुविलियम मार्जिन्स वगैरह है। ये बोला जाता है, बिलीव है कि जो सिटी थी द्वारका की, ठीक है, वो वेस्ट कोस्ट में थी, और वो आज की डेट में समर्ज, मतलब कि डूब गई थी, समर्ज हो गई थी अंडर वाटर। ये जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये 3 सेक्शन के साथ बनाए गए हैं। सबसे पहले होता है कोनकान प्लेन्स वगैरह। ये जो कोनकान प्लेन्स है, ये कहाँ से, दमन एंड दीव से लेके गोवा तक गए हैं। डिस्टेंस इनका कितना है, 500 किलोमीटर है। विड्थ इनकी कितनी है, 50 से लेके 80 किलोमीटर है। मुंबई बोला जाता है, अगर तुम डिवाइडेड इनटू आइलैंड वगैरह है, अंटिल सम कनेक्टिंग लैंड वाज रिकवर्ड फ्रॉम द सी। जो मुंबई है, अगर पानी में डूब जाए तो ये भी एक किस्म का क्या बन जाता है, इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो कॉनकन कोस्ट है, ये ऑस्ट्री की फॉर्मेशन बिटवीन द कैप ऑफ अगोडा से लेके मार्गोम तक बनाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रीज क्या चीज़ें होती हैं, ऑस्ट्री क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसी स्मॉलर बॉडी होती है। यहाँ पर फ्रेश वाटर और जो क्या बोलते हैं उसको, समुद्र का जो सॉल्ट वाटर होता है वहाँ पर मिक्स वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रीज वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह बोलते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रीज वगैरह बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कर्नाटका और कन्नाडा
कनाडा कोस्टल प्लेन। ये जो कर्नाटक प्लेन्स है ये कहाँ तक गया है, ये गोवा से लेकर मैंगलोर फॉर अबाउट 2 to 5 किलोमीटर तक गया है। ये नैरो फर्टाइल प्लांट्स होते हैं। जो शारावती रिवर है वो वहाँ पर जॉग फॉल बनाती है इस रीजन में। अगला करते हैं मालाबार कोस्टल प्लेन। ये मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक गए हैं। 500 किलोमीटर लॉन्ग है ये। जो ब्लैक वाटर आर लोकली नोन एज कायल्स आर द शैलो लगून्स ऑन द इनलेट्स ऑफ द सीज इनटू द रीजन्स। यहाँ पर भी लगून्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन जो पानी होता है वहाँ पर वाटर होता है ब्लैक कलर का, तो इसलिए क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल्स वगैरह बोला जाता है। अब आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर आ जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है ये ब्रॉडर एंड एग्जाम्पल है अमेजन कोस्ट वगैरह। ये जो वेस्टर्न कोस्ट के साथ कंपेयर देखा है, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये थोड़े ज़्यादा ब्रॉडर हैं। दीज आर द वेल डेवलप्ड डेल्टास हेयर फाउंड बाय द रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये इसी की वजह से ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर डेल्टा की फॉर्मेशन बड़ी अच्छी होती है। डेल्टास क्या होते हैं, कोई स्मॉलर वाटर बॉडी जब किसी लार्जर वाटर बॉडी में जाके मर्ज हो जाती है, जो उसकी ओपनिंग ऑफ द रिवर वगैरह होता है उसको डेल्टास की फॉर्मेशन वगैरह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टास बोलते हैं। अब ये जो प्लेन है इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। नॉर्थन क्रिकार्स बोलते हैं, क्रिकैट्स बोलते हैं। रिवर सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़े सारे डेल्टा बनाते हैं इस कोस्ट के ऊपर। डेल्टा तुमको बता दिया क्या होता है। ठीक है, ये इसमें कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, महानदी भी अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, नॉर्दर्न क्रिकार्स में कोरोमंडल कोस्ट वगैरह, साउथ नॉर्दर्न क्रिकार्स के नीचे साउथ वाली साइड एक और कोस्ट है जिसको कोरोमंडल कोस्ट वगैरह होते हैं, और अप टू तमिलनाडु तक ये गई हुई है। ये जो स्ट्रेच है ये तमिलनाडु तक गया हुआ है। दिस प्लेन कंसिडर फर्टाइल स्ट्रेच ऑफ कल्टीवेशन ऑफ रेंज ऑफ क्रॉप। और ये जो प्लेन है यहाँ पर बड़ी सारी फर्टाइल स्ट्रेच है। कहने का मतलब है ये जो कोस्ट है बड़ी फर्टाइल है और वहाँ पर कल्टीवेशन बड़ी सारी क्रॉप्स की जाती है। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।